इस राज्य के दर्जे की मांग है। आदरणीय विजेंद्र बाबू काफ़ी उम्रदराज हो गए हैं, अनुभवी पॉलिटिशियन हैं। मुझे लगता है उम्र का थोड़ा-सा असर हो जाता है कभी-कभी। उनको पता है कि विशेष राज्य का दर्जा का कुछ न कुछ क्राइटेरिया है और क्राइटेरिया उसमें बिहार हमारा फुलफ़िल नहीं करता है। माफिया है, भू माफिया, उस पर कार्रवाई शुरू हो गई है। अब देख रहे हैं कि जो सुभाष यादव बालू माफिया कहे जाते हैं, बालू के किंग कहे जाते हैं, चले गए जेल और करोड़ों कैश बरामद हुआ है। तो कोई भी बालू माफिया या भू माफिया नहीं बचेगा। अभी तो बोले उल्टा लटकाएंगे, उल्टा लटकाने के बाद जिंदा गाड़ा भी जाएगा इसे भू माफिया को, ये ध्रुव सत्य। सरकार के मंत्री विजेंद्र यादव विशेष राज्य के दर्जे की मांग को फिर से दोहराए हैं। हमारे साथ है बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, एमएलए हैं नीरज बबलू। विजेंद्र यादव बिहार सरकार के मंत्री हैं जो फिर से विशेष राज्य के दर्जे की मांग को दोहरा रहे हैं। देखिए, बिहार में एनडीए की सरकार पुनः बनी है और माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष ध्यान बिहार पर है। और मुझे लगता है कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष ध्यान है और डबल इंजन की यहाँ सरकार है, तो बिहार निश्चित रूप से आगे बढ़कर रहेगा। जहाँ तक विशेष राज्य के दर्जे की मांग है, तो आदरणीय विजेंद्र बाबू काफ़ी उम्रदराज हो गए हैं, अनुभवी पॉलिटिशियन हैं। मुझे लगता है उम्र का थोड़ा-सा असर हो जाता है कभी-कभी। उनको पता है कि विशेष राज्य का दर्जा का कुछ न कुछ क्राइटेरिया है और क्राइटेरिया उसमें बिहार हमारा फुलफ़िल नहीं करता है। तो बिहार में विशेष राज्य का दर्जा नहीं हो सकता है। लेकिन जहाँ तक विशेष पैकेज का सवाल है, तो विशेष पैकेज पर तो बिहार चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी विशेष पैकेज दिए हैं और आगे भी देंगे और बिहार मजबूती से आगे बढ़ेगा, ये ध्रुव सत्य है। पालीगंज की सभा में अमित शाह ने कहा था कि जितना भी भू माफिया है उसे उल्टा करके सीधा कर दिया जाएगा। अब सीपीआईएम के विधायक सत्येंद्र यादव ने प्रधानमंत्री और अमित शाह को ललकारते हुए कह रहे हैं कि अगर माई का दूध पिलाया है अमित शाह के पिए हैं तो वो भू माफिया, जो आपके एमएलसी के एक नाम लेते हुए भी बोले हैं कि कार्रवाई करके दिखाएं। देखिए, कौन विधायक क्या बोलता है हमें उससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि आदरणीय अमित शाह जी जो बयान दिए हैं उस पर वो अडिग है और उस पर एक्शन दिखना शुरू हो गया है। जो बालू माफिया है, भू माफिया, उस पर कार्रवाई शुरू हो गई है। अब देख रहे हैं कि जो सुभाष यादव बालू माफिया कहे जाते हैं, बालू के किंग कहे जाते हैं, चले गए जेल और करोड़ों कैश बरामद हुआ है। तो कोई भी बालू माफिया या भू माफिया नहीं बचेगा। अभी तो बोले उल्टा लटकाएंगे, उल्टा लटकाने के बाद जिंदा गाड़ा भी जाएगा इसे भू माफिया को, ये ध्रुव सत्य है। आरजेडी कह रही है कि आने वाला चुनाव में जनता आपको उल्टा करके सीधा कर देगी। आरजेडी अपना देखे ना कि जिस तरह से उल्टा करके सीधा कर दिया, जीरो बटे सन्नाटा उसके पास है और आगे भी जीरो बटे सन्नाटा ही मिलेगा। लोकसभा में एक भी सीट नहीं मिलेगा। जैसे पहले नहीं मिला था वैसे अभी नहीं मिलने वाला है। एनडीए 40 का 40 सीट जीतने वाली है। आरजेडी अपना चीज़ देखे। चिराग पासवान को लेकर चर्चा है। चिराग पासवान सभा में, वैशाली में एक सभा करते हैं और वहाँ पर वो बिहार सरकार के खिलाफ भी बोलते हैं और कहते हैं कि हमारा गठबंधन तो बिहार के जनता से है। क्या चिराग पासवान आपके साथ रह रहे हैं या अकेले चुनाव लड़ने में? देखिए, चिराग पासवान जी हमारे एनडीए के मजबूत पिलर के रूप में रहे हैं। पहले भी थे, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे। और वो तो कह भी चुके हैं कि हम मोदी जी के हनुमान हैं। तो कभी राम हनुमान को छोड़ के, हनुमान कभी राम को छोड़ के कहीं गए हैं? तो वो हनुमान है तो साथ में रहेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, वो साथ में रहेंगे। तो आपने सुना क्या कुछ कर रहे थे बीजेपी एमएलए नीरज बबलू। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ फाउंडेशन के साथ।